आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नेता एफआईआर कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से ऐलान किया है कि पुलिस को आदेश दे दिया गया है और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच डिंपल यादव ने पहली बार इस पर टिप्पणी की है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि ये सब कुछ मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश है। ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे संविधान में एक फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई हक सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा। आज ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अदिति बिटिया के जो बयानबाजी हुई है उससे बहुत परेशान है, जो भाजपा ही कह रहे हैं, ये सारे लोग ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्योंकि ये जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है। लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारी हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं। आगरा में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब दिया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर की बात कहते हुए आगे ये भी कहा कि अखिलेश यादव को अपने चेले चपाटों को समझा लेना चाहिए। 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। आप सच बताओ, जानते थे? और आप पता करना आगरा कब आए थे वो? आगरा वाले तो जानते नहीं थे कि कोई योगी जी भी हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप दिल पे हाथ रखो कि बताओ 2017 से पहले आप जानते थे? बताओ। चेहरा बता रहा है, यहां कोई नहीं जानता था। और अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? देखिए, उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं। देखिए, उस विषय को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं कि देश में नकारात्मक पॉलिटिक्स करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। और हजारों करोड़ रुपए वो इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नकारात्मक किसी की छवि कैसे खराब की जाए। और अगर आप लोग भी ईमानदारी से अगर कोई खबर चला दें तो एफआईआर दर्ज आप पे हो जाएगी। यहां पत्रकार साथी जानते होंगे, उनको अपमान भी हो जाता है, अपमानित भी कर देते हैं लोग। और नहीं मानते, आप दिखा दो सच। मैं कहूंगा यहां पर कोई भी प्रतिष्ठित चैनल हो, एक एक अस्पताल में जाए, आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत क्या कर दी। समाजवादी सरकार में जो बिल्डिंगें बनाई थी उसकी भी दुर्दशा क्या है, बताइए आप बताइए। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इसका मतलब कितनों की नौकरी छीन ली, बताओ आप। जब आज नीट का संकट है या परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चे नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है और भविष्य बनाना चाहता है, देश को और आगे बढ़ाना चाहता है, तब आप पेपर लीक करने। पेपर लीक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है नीट में, अपने गैंग के लोगों को नीट करवानी है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि ये इसी तरह से पेपर लीक कराते हैं। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर राजनीति गर्म है। जिस तरीके से अदिति यादव के ऊपर टिप्पणी की गई उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के एक एक नेता करके बयान दे रहे हैं। डिंपल यादव का बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।